हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये गांव का वीडियो है। जब हम अभी गांव गए थे तो ये है पमार की भाजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैं तो पहली बार बना रही हूँ क्योंकि हमारी जेठानी जी यहीं पे आती हैं, मतलब खेतों में काम करने। तो वो लेके आई थी, तो कहने लगी पिंकी तुम इसकी पत्ती पत्ती तोड़ दो तो हम घर लिए जाएंगे। और फिलहाल हम अभी दीदी के यहाँ हैं। दीदी अभी यहीं पे रह रही हैं क्योंकि देखो गांव में रहो तो कोई ना कोई काम धंधा देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जीजा ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो उनकी मतलब तनख्वाह हर महीने मिलती है। तो फिर यहाँ से बच्चे भी पढ़ रहे हैं दीदी के, तो उन्हें थोड़ा आसानी है यहाँ पे रहने में, तो बस वो रह रही हैं और बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपनी जेठानी जी से कहा कि मैं तोड़ूंगी नहीं, मैं बनाऊंगी फिर तोड़ के, क्योंकि मेरा देखते ही इतना ज़्यादा मन किया खाने का। मैं पहली बार बना रही हूँ इसको। बता के चली गई थी वो आएंगी 1 बजे, क्योंकि वो अभी खेतों में मूंगफली की गुड़ाई हो रही है, मतलब निंदाई चा घास वगैरह जो हो गई है। तो मैंने उनसे कहा मैं बना लूँगी, तो बोली बना लेना, हमको भी देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भी दीदी के यहाँ हूँ। छठी में गई थी तो वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो रहा था। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। और वैसे ही हमारी 3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सच बताएं तो, इसलिए फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और ये रक्षाबंधन के बाद डाल रही हूँ, और अभी मैं जन्माष्टमी तक फिर घर जाऊँगी तो वहाँ का पूरा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अब तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक ठाक रह रही है। कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन खुद को थोड़ा बहुत वो रखना चाहिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा 5 महीने में बहुत ज़्यादा बीमार चली हूँ और अभी भी चल रही हूँ, लेकिन फिर भी घर का कामकाज जो होता है, मैं पूरे दिन अकेली लगी रहती हूँ। 2 बच्चों को संभालती हूँ, सब हो मतलब कर लेते हैं, ऐसे ही मैनेज करना ही पड़ेगा। जब कोई करने वाला नहीं है तो कैसे भी करके घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी आए हैं, मैं बीमार हूँ फिर भी मतलब दीदी का हाथ बटा लेती हूँ काम करने में। तो अभी यहाँ पे बस मैं इसकी पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। और दीदी का बउआ था सबसे छोटा वाला, तो उससे मैंने कहा बेटा तुम थोड़ा सा व्लॉग बना लो, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 दिन के लिए आती हूँ और 4 दिन हो जाते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ कि यहाँ आती हूँ तो निकल ही नहीं पाती हूँ जल्दी। ऐसा लगता है मतलब तैयार 3 दिन में तो ऐसा हुआ, मैंने कहा वहीं पे जाके इलाज कराएंगे। और 3 दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई, जब भी मैं तैयार हूँ तभी बारिश हो जाए, फिर मैं निकल ही नहीं पाई यहाँ से। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं साड़ी ही पहनती हूँ क्योंकि साड़ी अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे जीजा आ गए थे तो मैंने घूंघट कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट सभी के यहाँ ही किया जाता है, लेकिन यहाँ आके गांव आके हमारा पूरा ही रवैया बदल जाता है। वहाँ पे कैसे रहते हैं और यहाँ पे कैसे रहने लगते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, कभी कभी साड़ी पहनो, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ तो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी नहीं हम संभाल पाते हैं जल्दी। पर यहाँ पे ऐसा रहता है कि अपना पूरा तन बदन ढाँक के ही रखना पड़ता है, तो यहाँ पे साड़ी वगैरह अच्छे से। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी सूट के लिए कोई मना नहीं करता है, पर मैं 1-2 दिन के लिए आती हूँ तो मैं सूट वगैरह नहीं लेके आती हूँ। पर अब इस टाइम दिक्कत हो रही है साड़ी बांधने में, क्योंकि पेट ज़्यादा टाइट और नहीं कस पाते हैं, तो इसलिए मैं मैक्सी वगैरह लेके आई थी। तो मैं मैक्सी पहन लेती हूँ, साड़ी भी पहन लेती हूँ, जो मन करता है वो पहन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इसकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं। पमार बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ होता ज़रूर होगा। ज़्यादातर खलिहानों में होता है, हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन मैंने कभी इसकी भाजी नहीं खाई है। पर जेठानी जी मतलब ये लोग बनाती हैं पहले से, तो ये बता के मुझे गई हैं। पर मन करता है देख के ही खाने का, कोई भी साग हो तो बस मेरा मन किया, मैंने कहा मैं बना लूँगी। खाना पीना सब सुबह बन चुका था और बस यही अभी बनानी बाकी है। तो जब तक वो लोग काम से आएंगे तब तक मैं बना के रेडी कर लूँगी। तो मैंने इसको
काट लिया है। अच्छे से नहीं काट पा रही हूँ क्योंकि हंसिया नहीं चल रहा है ढंग से, बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा कटा हुआ है, पर एडजस्ट हो जाएगा, पेट में ही जाना है। पर मैंने सोचा इस बार बनाऊँगी तो और सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। जिठानी जी हमारी बोल रही थी जैसे कि चने का साग हो, ऐसा लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा बनाया पिंकी। तो मैंने कहा थैंक यू। तो अभी यहाँ पे काफ़ी बचा है क्योंकि इसके पत्ते ही पत्ते बनाए जाते हैं ज़्यादातर, इसके जो डंठल होते हैं वो नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि अगर हम डंठल और पत्तियों के जो छोटे छोटे वो होते हैं मतलब जो डंठल होते हैं छोटे छोटे, अगर वो भी डाल देंगे तो गले में बहुत ज़्यादा आट आते हैं। इसकी पत्तियाँ ही पत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे दीदी का बउआ है, बहुत देर से वीडियो बना रहा है, उसका हाथ भी दर्द होने लगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ जब भी आया करूँगी तो यहाँ पे मतलब वो स्टैंड वगैरह लेके आया करूँगी। मतलब टाइम हो ही जाता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। ऐसा लगता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे चले जाएंगे। पर तबीयत ख़राब हो गई तो अब कुछ ज़्यादा ही दिन रुक गए, कम से कम 7-8 दिन मुझे हो गए हैं। पर जाना है अब, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और घर पे भी बहुत बुरा हाल हुआ होगा। चूहे तो बहुत ज़्यादा गंदा घर कर देते हैं। और पीछे चल रही है श्री कृष्णा की और तन्नू की पढ़ाई, तो दोनों पढ़ाई में मस्त हैं। और यहाँ पे दोनों आती हैं, इतना मतलब खुल के खेलती हैं, बहुत ही अच्छे से खेलती हैं। और अब कब्बो वीडियो बनाने लगी है क्योंकि बाबू का बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होने लगा था, तो मैंने कहा आप पकड़ लो कब्बो। तो ये देखो ऐसे, मैंने पता है मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा मतलब निचले साइड बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ, मैं कम ही बैठती हूँ। तो इसलिए और काफ़ी देर से बैठी भी हूँ क्योंकि अकेले पूरी भाजी तोड़ी है, तो इसलिए ज़्यादा कमर भी दर्द हो रही है और पेट भी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अब जैसे कटा है वैसे काट लिया। शुरू का मैंने थोड़ा सा महीन काटा था, जो लास्ट का बचा हुआ था वो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है। वैसे ये साफ़ सुथरा है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छी पत्तियाँ निकली हैं इसकी। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं कानपुर जाऊँगी तो मैं लेके ज़रूर जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा है खाने में। तो अभी इसको और 2-3 बार पानी में मैंने अच्छे से धुला है। उसके बाद अब चलते हैं, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद यहाँ पे पता पोपट हो गया था कम से कम आध घंटे के लिए। मैंने सोचा हीटर लग गया तो अभी हीटर में ही खाना बनता है, यहाँ पे कोई लाइट बिल वगैरह नहीं लगता है, तो हीटर में ही खाना बनाते हैं। और सिलाई मतलब गैस जल्दी नहीं जलाते हैं। तो यहाँ पे हीटर तो मैंने चालू कर दिया था, पर हीटर चालू ही नहीं हुआ था। वैसे मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, तो पहले मैंने भगोना रखा इसके ऊपर, फिर मैंने तो अभी यहाँ पे इसको ढकना है। उसके बाद बहुत देर बाद मैंने देखा कि हीटर चालू नहीं है, और दीदी दाल निकाल के रख गई थी कि दाल भी बना लेना, क्योंकि जो भी सब्ज़ी बनाते हैं सुबह भर के लिए होती है। अब 7-8 लोगों में क्या होता है, 4 लोग तो हम ही हैं, 4-5 लोग दीदी हैं फिर, तो इसलिए फिर दीदी दाल वगैरह दोपहर के लिए रख जाती हैं, तो मैं बना लेती हूँ। सुबह जो सब्ज़ी होती है वो बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो कूड़ा निकला है इसको मैं फेंक दूँगी बाहर। तो यहाँ पे सामने मतलब जिनका यहाँ पे खेत वगैरह हैं, जो बना है इसको क्या डंप बोलते हैं, जैसे कि सीमेंट मोरम का वो होता है, यहीं पे आती थी। तो अब तो ये लोग खेती वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो दीदी जैसे जीजा जी ट्रैक्टर वगैरह चला लेते हैं, तो बस वो वही ट्रैक्टर चलाते हैं। बबाई बखराई जो होता है तो उन्हें मतलब महीने का मिलता है, जितना मिलता होगा, फिर भी अच्छा खासा पड़ जाता है। और ये है मूंग की कौसें, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे काफ़ी लगी हैं, तो मैं 3-4 तोड़ के लाई थी, 3 तोड़ के लाई थी। फिर मैंने कब्बो को दिखाई, क्योंकि कब्बो ने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं बचपन से। अब ये है कि यहाँ जब आते हैं गाँव तो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, वरना ये सब चीज़ें अब कहाँ देखने को जल्दी मिलती हैं। और यहाँ भी खेत जल्दी नहीं बचे हैं, चारों तरफ प्लॉट कट रहे हैं, तो दूर दूर तक खेत बचे ही नहीं हैं ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे बउआ को लग रही थी भूख, कब्बन ये दोनों खाना खाने में लगे हुए थे, तो मैंने रोटी दे दी है। और रोटी को ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कुत्ते आते हैं और रोटी लेके भाग जाते हैं।
तो गांव में ये सब ज़्यादा होता है। तो मैं 2-3 दिन से, जब से मैं यहाँ पे हूँ, कूलर पर रख देती हूँ रोटी वगैरह उठा के, तो मतलब नहीं ले जा पाते हैं। और जीजा जी बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं खाना बना है कि नहीं बना है। खाना बना मतलब खाना बना है, पर ये है सबके मन में कि जल्दी से वो पमार की भाजी बन जाए, जल्दी से खाने को मिल जाए। मैंने कहा पता है, मैंने आधी कच्ची ही इसको मतलब पसा लिया है, पानी इसका निकाल लिया है। तो मैं पहली बार बना रही हूँ सच में, तो मुझे इतना पता भी नहीं चल रहा था। और यहाँ पे खूब ढेर सारा मेरे लहसुन और हरी मिर्चियाँ कट करके रखी हैं। उसमें तेल अच्छे से डाला जाता है थोड़ा सा। तो मैंने कहा जल्दी से छोंक लेते हैं, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। दीदी और जेठानी जी भी आती होंगी, लेकिन मैं उन लोगों का वीडियो नहीं बनाती हूँ। डर लगता है कभी कभी गुस्सा ना जाए, तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा वो कभी व्लॉग में नहीं मैंने जल्दी लिया उनको, क्योंकि हर किसी को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कोई कोई बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। वैसे सब अच्छे से बोलते हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं ज़्यादा वो रखते हैं। तो मैं किसी को जल्दी ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ कि नहीं आप मेरे ब्लॉग में आओ, या ना मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ फिर। तो अभी यहाँ पे खेतों का नज़ारा देखो, इनमें सारे खेत हैं, काफ़ी खेत हैं। तो सभी में मूंगफली बबी हुई है। अब ये खुदेगी कुंवार में, जब हमारे डिलीवरी का टाइम होगा तब इनकी खुदाई होगी। तो मूंगफली तो वैसे ही खाने को मिल जाएंगी, क्योंकि दीदी भेजती रहती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब आम वगैरह के पेड़े लगा रखे हैं। जो मालिक हैं उनको मतलब उनके काफ़ी खेत हैं। तो इस बार मैंने अचार भी नहीं रखा था, दीदी ने ही रखा था यहीं से आम खरीद के। तो आम वगैरह, आम के पेड़े हैं, यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह खेत हैं, वहाँ पे काफ़ी आम के पेड़े हैं, कलमी आम हैं। तो वहाँ से दीदी ने अमिया मंगा के अचार रखा था। तो अभी यहाँ पे प्याज मतलब लहसुन और हरी मिर्चियाँ हो गई थी। बस लहसुन और हरी मिर्ची से छौंका लगाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में। तो ये थोड़ा सा मोटा कटा है, पर कोई नहीं, मैंने पता है इसको काफ़ी देर तक पकने दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से पक गया था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी भी था वो भी निकल गया था। हाँ, इसमें तेल थोड़ा ध्यान से डालना पड़ता है, तेल ज़्यादा ही लगता है, तो इसलिए मैंने तेल इसमें अच्छे से डाला था। वो हरी मिर्चियाँ भी बहुत डाल दी थी, लहसुन भी काफ़ी था, तभी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अभी हम इसमें नमक भी डाल देंगे। और ये बिना उबाल के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ना थोड़ा सा टाइट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पकने में। इसलिए उबाल के ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं डेली यही सब्ज़ी खाऊं, डेली इतनी ज़्यादा पसंद आई है मुझको। पता, मैं दीदी से बोल रही थी कि मतलब हमारे यहाँ काफ़ी होता था, पर मुझे बनाना ही नहीं आता था कभी, मेरे घर में ये नहीं बना है। बाकी जो चैंच है, गुठुआ है, और क्या बोलते हैं, नौरपा है, चौरैया है, ये सब साग काफ़ी बनते हैं बरसात के टाइम में, लेकिन ये नहीं बना है। लेकिन जो चैंच होता है, चैंच मैं काफ़ी ढूंढती रही, यहाँ पे मुझे चैंच नहीं मिला है। चैंच मैंने 8-9 साल से नहीं खाया है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट। और दोस्तों शाम हो चुकी है, तो यहाँ पे मन कर रहा था मूंगफली खाने का। वैसे काफ़ी देर तक तो मैं कच्ची मूंगफली खाती रही, तो दीदी बोली भूंज लो, क्योंकि बिना भुजी मूंगफली से खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो भूंज लेते हैं, क्योंकि मुझे तो होगी ठीक है, लेकिन बच्चों को भी होगी, फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दीदी बोली भूंज लो, तो बच्चे भी खा लेंगे, तुम भी खा लेना, पर ज़्यादा नहीं भूंजिए क्योंकि गर्म होती हैं। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो फिर मुझे दिक्कत भी होगी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी ही भूंजेंगे, अगर ज़्यादा भूंजेंगे तो मन करेगा ज़्यादा चबाने का। और रात के टाइम में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ी फुर्सत में बैठे हों और गप्पे सप्पे मार रहे हों। वैसे भी हम और दीदी 12-1 बजे तक बातचीत करते रहते हैं। खैर यहाँ पे बच्चे हमारे जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर खेलते रहते हैं, रात में उनको होश नहीं रहता है। 8-9 बजे तो मेरे बच्चे सो जाते हैं दोनों, दीदी के भी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस यही रूटीन सही रहता है। यहाँ पे नींद जल्दी आ जाती है और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। और सिटी में पता ही नहीं चलता है कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, क्योंकि एक ही कमरे में पूरा दिन बिड़े बिड़े दिन पता ही नहीं चलता है। तो अभी हीटर खींच दिया है, उसके बाद
सुबह हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी बनानी थी मुझे सब्जी, क्योंकि दीदी को जाना है फिर से काम पर। तो मैंने कहा चलो पहले हम सब्जी जल्दी बना लेंगे। और पहले मैंने रोटियां सेक के रख ली हैं, क्योंकि लाइट चली जाती है 8 बजे 8:30 बजे, नियम है डेली का। तो मैं फटाफट से छोंकने में लगी हूँ। पहले मैंने जो ककोरा होते हैं, मतलब गांव में जो ककोरा होते हैं, वो ककोरा जीजा तोड़ के लाए थे। तो मैंने कहा चलो इन्हीं की सब्ज़ी बनाएंगे, अच्छे भी लगते हैं खाने में। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ककोरा की सब्ज़ी। तो मैंने ककोरा पहले कलहा लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाला छोका है। और अभी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। और दीदी कह रही हैं जल्दी बना लो तो मैं खा के चली जाऊं, क्योंकि फिर दोपहर में 1 बजे ही आना होता है, बार बार बीच में नहीं आने देते हैं, क्योंकि जो पैसे देंगे भाई उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे आज दीदी के बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं, तो वीडियो भी अभी बना जा रहा है, क्योंकि छुट्टी है आज। और यहाँ पे दीदी कुछ कर रही हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कर रही हैं। हाँ, दीदी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा वो है हॉल, तो इसमें इतना टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, मेरे से तो नहीं होता बैठ के, मैं तो नहर के ही लगाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी आदत है, मैं काम झटपट निपटाती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता ज़्यादा काम करने में। दीदी का थोड़ा ऐसा रहता है कि वो बहुत चुन चुन के काम करती हैं। बर्तन धोएंगी तो भी वो बहुत देर में धोएंगी, मतलब किसी किसी की आदत होती है स्लो काम करने की, तो उनकी शुरू से ही आदत है। और मुझे लगता है कोई भी काम हो जल्दी जल्दी करो, सफाई से करती हूँ, पर आदत होती है, अपनी अपनी हैबिट होती है काम करने की। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी का फ़ोन बज रहा था, पता नहीं किसी का फ़ोन आ रहा था। जब भी उनका फ़ोन बजता है मैं तो नहीं उठाती हूँ, क्योंकि काम से काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उनका फ़ोन, मैं बहुत कम रिसीव करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया है ककोरा, उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा पानी, बस इसको पकने देंगे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।